शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मौजज़ा टीवी के मोहतरम प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे साथियों, नमाज के दौरान अगर हवा खारिज हो तो इसके नतीजे में क्या किया जाए? क्या नमाज को फौरी तौर पर मुनक़ता करके नमाज पढ़ने वाला जमात से अलग हो जाए या फिर नमाज को जारी रखा जाए? नमाज के दौरान हवा खारिज होने से आपको क्या मिलता है और आपके लिए बदले में क्या है? आज की इस वीडियो में इन हैरानकुन हकायक के मुतालिक आपको आगाह किया जाएगा और कुछ ऐसी चीजें भी बताई जाएंगी जिनके मुतालिक अमूमन इल्म वाले लोग या जानने वाले लोग आपको आगाह नहीं करते हैं। आज की ये वीडियो इंतहाई अहम और जरूरी है, लिहाजा दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में इस हवाले से आप क्या जानते हैं और अमूमी तौर पर आपका किसी तरह अगर नमाज के दौरान वजू टूट जाए तो क्या अमल करते हैं, हमें इससे भी आगाह जरूर कीजिएगा। और आखिर में दोस्तों आपके लिए हमारा एक बहुत जरूरी पैगाम है, वो भी सुनिएगा। तो आइए आगाज करते हैं आज की इस वीडियो का। दोस्तों, नमाज दरअसल इंसान की अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुलाकात का जरिया है, उस रब से जो इंसान को पैदा करने वाला है, इसको पालने वाला है और रिज़्क़ अता करने वाला है। नमाज का हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में दिया और कहा कि नमाज को कायम करो, यानी नमाज कायम करना इस तरह लिया जाता है कि कायम की हुई चीज कभी खत्म नहीं होती, यानी रोजाना 5 मरतबा जब मौज़न आपको मस्जिद की जानिब पुकारे तो अल्लाह की बारगाह में जाकर पेश हो जाएं और इस बात को जहन में रखा जाए कि दरअसल आप अल्लाह के घर जा रहे हैं। अल्लाह को आपके सजूद, आपके क़याम और रुकू की जरूरत नहीं, बल्कि आपके दिल के अंदर जो तकवा मौजूद है कि आप दुनिया जहान के रब बल्कि तमाम जहानों के रब की बारगाह में पेश हो रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान का वो ईमान और तकवा देखने वाला है। चनाचे दोस्तों, जब किसी इंसान के दिल के अंदर ये ख्याल बैठ गया और ईमान की हद तक बैठ गया कि वो अल्लाह की बारगाह में पेश हो रहा है, तो अल्लाह की बारगाह में पेश होने के कुछ आदाब हैं, इन्हें जान लेना इंतहाई लाजिम और जरूरी है, वरना यही इबादत आपके लिए पकड़ का बायस भी बन सकती है। अगर इन आदाब में कोताही की जाए तो ये मामला बख्शिश की बजाय आपके लिए गुनाह का भी हो सकता है। चनाचे इन तमाम आदाब को जान लेना इंतहाई जरूरी है। दोस्तों, नमाज के लिए जिस जगह का इंतखाब किया जाए वो पाक और साफ होनी चाहिए। आप जिस जगह खड़े होकर नमाज अदा करें वहाँ रोशनी मतवातर हो और आपका रुख किबला शरीफ यानी खाना काबा की जानिब हो। इंसान के बदन पर किसी तरह की कोई गंदगी मौजूद ना हो, कपड़े पाक साफ हों, जिस्म पाक हो और हर नमाज से पहले वुजू कर लेना लाजमी है। वुजू के चंद फराइज हैं जिनको पूरा करना लाजमी है, वरना इनके बगैर वुजू नहीं होगा। और अगर किसी शख्स का वुजू ना हो और वो नमाज के लिए मुसल्ले पर खड़ा हो जाए तो नतीजतन नमाज भी नहीं होगी। चनाचे दोस्तों, जब वुजू बना लिया जाए और कोई शख्स नमाज अदा करने की नीयत कर ले और फिर नमाज अदा कर रहा हो तो अपने उस वुजू का ख्याल रखे, क्योंकि अगर वुजू टूट गया तो इसके नतीजे में भी नमाज टूट जाएगी। और इस सिलसिले में सबसे अहम मसला, सबसे अहम सवाल ये पूछा जाता है कि अगर नमाज के दौरान हवा खारिज हो तो क्या इसके नतीजे में इंसान फौरी तौर पर नमाज से अलग हो जाए या फिर नमाज को जारी रखा जाए? दोस्तों, इस हवाले से पहले एक वाकया आपके सामने पेश कर देते हैं ताकि इस अमर की अहमियत का आपको अंदाजा हो जाए। बताया ये जाता है कि इस रमजानुल मुबारक में 3 अफराद नमाज तरावी अदा कर रहे थे, यूं कि एक शख्स इनमें इमाम वाला और दीगर 2 मक्तदी थे। एक छोटे से कमरे के अंदर ये नमाज तरावी अदा कर रहे थे और वहां जब एक शख्स की हवा खारिज हुई तो इसकी बदबू पूरे कमरे में फैल गई, यानी तीनों अफराद को ये अंदाजा हो चुका था कि किसी एक शख्स का वुजू टूट गया है। लेकिन शर्मिंदगी के बायस कोई एक भी शख्स इस नमाज तरावी से अलग ना हुआ और यूं ही 20 रकत नमाज पूरी की ताकि उसे शर्मिंदा ना होना पड़े और किसी को ना हो कि उसका वुजू टूट चुका है। लिहाजा ये एक इंतहाई शर्मनाक अमल था। होना ये चाहिए था कि फौरी तौर पर इमाम की जानिब से ये राय दी जाती कि तीनों अफराद दोबारा वुजू करते हैं ताकि पर्दा भी रह जाता, जो कि दीन का हुक्म है कि पर्दा डाला जाए और यूं नमाज भी दोबारा अदा की जाती। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ।
लिहाजा अब ये जान लेना जरूरी है कि अगर ऐसी सूरत हाल आपके साथ पेश आए कि हवा खारिज होने से आपका वुजू टूट जाए और आप हालत जमात में हो, तो क्या आप अगर सफ के अंदर मौजूद हैं और सफ भी पहली हो तो आप इस सफ को छोड़कर पीछे हट जाएं, नमाज मुकम्मल करें या दोबारा वुजू बनाकर आएं। तो दोस्तों, इस हवाले से उलमा ये बताते हैं और दीन इस्लाम की तालीमात ये हैं कि अगर वुजू टूट जाए तो फौरी तौर पर नमाज से अलग हो जाएं, दोबारा वुजू करें और नमाज में शामिल हो जाएं। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज में हवा खारिज होने के नतीजे में जो भी शख्स नमाज अदा कर रहा हो, उसे चाहिए कि फौरी तौर पर नमाज से अलग हो, दोबारा वुजू करे और इस दौरान किसी से बात ना करे और फिर नमाज में शामिल हो जाए। जो रकत रह जाए उसको बाद में अदा कर ले और अपनी नमाज को मुकम्मल कर ले। यानी दीन इस्लाम के अंदर इसकी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है कि नमाज अदा करते हुए कोई शख्स अगर हवा खारिज होने के अमल को महसूस कर ले तो नमाज को जारी रखे, बल्कि नमाज से अलग होना और दोबारा वुजू करके नमाज मुकम्मल करने का हुक्म दीन इस्लाम के अंदर दिया गया है। इस हवाले से उलमा ये कहते हैं कि चूंकि इस पर कुछ लोग शर्मिंदगी महसूस करते हैं और इनके लिए नमाज से अलग होने की ये सूरत इंतहाई मुश्किल होती है, तो उलमा ये बताते हैं कि कोई शख्स अगर ये महसूस कर ले कि उसकी हवा खारिज हुई और इसका वुजू टूट गया है, तो वो अपने नाक पर हाथ रखते हुए नमाज से अलग हो जाए। इससे तासुर ये मिलेगा कि उस शख्स की नक्सीर फूट गई है। याद रहे कि नक्सीर फूटने यानी खून निकलने की सूरत में भी वुजू टूट जाता है और फिर दोबारा वुजू करना पड़ता है। चनाचे जब कोई शख्स अपनी नाक पर हाथ रखकर नमाज से अलग होगा तो दीगर तमाम अफराद यही समझेंगे कि उसकी नक्सीर फूटी, उसके नाक से खून निकल रहा है, जिसके बायस ये दोबारा वुजू करके नमाज में शामिल होगा और यूं किसी भी शख्स को शर्मिंदगी से बचाया जा सकता है। और दीन इस्लाम का जो हुक्म है कि दूसरों के अमल पर पर्दा डाला जाए, तो वो भी यूं पूरा किया जा सकता है। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लें कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, और अगर नहीं तो अभी हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।